एक शख्सियत जिसके बारे में अगर बात ना की जाए तो मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम को देखने वाले नाज़रीन के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और वो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म। और अब जो है वो सूरत हाल ये है कि उनका रोल हम वो नहीं देख रहे जो माजी में हम देख चुके हैं। उन्हें अब तारीख़ी विरसे के हवाले से जो एक कमेटी बनाई गई उसका पैटर्न चीफ जो है वो बना दिया गया, और उसके बाद बड़ी तनकीद हुई कि ये उनका रोल नहीं है, उनका रुतबा इससे बहुत बड़ा है। तो क्या बेसिकली उनको इस तरह ये पैटर्न चीफ बनाना कौमी विरसे के हवाले से ये कोई दुरुस्त फैसला था या नहीं था? दिस वुड बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इशार राना साहब, अगर आप इसका आप जवाब देना चाहें। नहीं, देखें, बात समझें, हाँ, जो अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी सेहत के हवाले से कोई अच्छी इतलात नहीं है, और जब उनकी सेहत के हवाले से अच्छी इतलात नहीं आती तो इसका मतलब आप समझ लें कि वो किसी किस्म के कोई प्रेशर, कोई और चैलेंजेस उनके सामने खड़े होते हैं। अल्लाह ताला वैसे उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी भी यही इतलात हैं, वो तो अपनी वफ़द के साथ सऊदी अरब नहीं गए उम्रा करने, हालांकि रमज़ान में वो जाते थे। तो कोई ऐसी, मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नवाज शरीफ साहब को सियासत नहीं करने दे रही या उनको इजाज़त नहीं मिल रही। अच्छा, यही वजह है कि वो देख लेना कि वो सलामती कमेटी के इजलास में भी शरीक नहीं हुए। अब आप ज़रा समझें कि एक शख्स जो आए थे और आके उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की कुंजी नवाज शरीफ साहब के पास है, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उस इजलास में जाएंगे, जाके जेब में हाथ डाल के कुंजी निकालेंगे और टेबल पे रख के कहेंगे ऐ पे ये कुंजी मसाइल दी, तो तुझे एवं परेशान हो रहे हो, बात वो हो जाती। लेकिन मुझे लगता है समहाउ उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही सियासत में फ़ाल किरदार अदा करने की, इसलिए उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए एक हेरिटेज जो कमेटी है उसके वो चेयरमैन बन गए, क्योंकि ये जो असासों की हिफाजत है ये बहुत ज़रूरी है, और असासों की हिफाजत मियाँ साहब से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं कर सकता। ये इसार साहब, ये जो आपने आखिरी जुमला कहा है ना, इसके बड़े डबल मीनिंग थे जो आपने बात की है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी क्या राय सर? 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर, और अब बेसिकली इस मतलब कौमी विरसे, तारीख़ी विरसे की कमेटी के पैटर्न चीफ, ये रुतबा है, ये जगह है जहाँ पे मियाँ साहब को होना चाहिए था? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ कुछ ऐसी चीज़ें करने के मूड में हैं कि जिससे वो बताएं कि भाई ये बड़ी बड़ी चीज़ें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में की गई हैं। ये उसका एक छोटा सा पार्ट तो हो सकता है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने टास्क दिया हुआ है शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहबा को, कि ये वो टास्क हैं जिनको आप अगले 2 साल की हुकूमत के दौरान पूरा करेंगे। इकानमी उसमें है, उस पर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने की हुई है, डेवलपमेंट का है, फिर जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर डेवलपमेंट है। तो मेरे ख्याल में उनका जो सोच है वो ये है कि जब हुकूमत की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी तो वो बाहर निकल के मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे भी करेंगे, और ईद के बाद मुझे लग रहा है कि KPK से वो आगाज़ करने वाले हैं, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से जो है पॉलिटिकल अपनी मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो ये कहना कि नवाज शरीफ सिर्फ अपने आप को या उनको किसी ने रोक दिया हुआ है, इन ख़बरों में मुझे कोई सदाकत नज़र नहीं आती। वो पंजाब की गवर्नेंस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसे बड़े मनसूबे हों जिसको वो लेकर आवाम के पास जाएँ। ख़ास तौर पर एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए, वो समझते हैं कि बिजली के जो कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, इकानमी की जो सूरत हाल है, कोई बड़ा रिलीफ अगर आवाम को हुकूमत देती है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ सियासी बयानी के लिए मैदान में निकलेंगे। चले, ये तो वक्त बताएगा कि आगे अब क्या क्या होता है। ये जो टास्क आप जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो पूरे भी कर पाते हैं शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा? मुनीफ फारूक साहब, मियाँ साहब का रोल जो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है महदूद हो चुका है, आपकी क्या राय है? ये सही हो रहा है जो कुछ मियाँ साहब कर रहे हैं या गलत हो रहा है? देखिए, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की पर्सनल चॉइसेस हैं। पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कभी कि नहीं, वो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत से इश्यूज़ के अंदर। अब नेशनल हेरिटेज के अंदर या इन मीटिंग्स के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब का स्टेचर इन तमाम चीज़ों से बहुत बड़ा है। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उनको तो कौमी इश्यूज़ के ऊपर बड़ा प्रोएक्टिवली सामने आना चाहिए, और उनका जो स्टेचर है वो मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान का नहीं है। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि कौमी सलामती की ब्रीफिंग हो, वो मेंबर कौमी असम्बली में हैं, अपनी पार्टी के रहबर हैं, उन्हीं के भाई की हुकूमत है वफाक के अंदर, वो वज़ीर आज़म है, साहबजादी की हुकूमत पंजाब में है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जितना प्रोएक्टिव रोल उनका होना चाहिए पाकिस्तान के कौमी इश्यूज़ के हवाले से, वो अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा। अब उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब डायरेक्शन दे रहे हैं और काम डेलीगेट किया हुआ है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, या मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद इसमें इंटरेस्ट इतना नहीं ले रहे? ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस वक्त है वो तो और किसी सियासतदान का पाकिस्तान में नहीं है।
समीना पाशा साहब, आपसे भी यही सवाल, मियाँ साहब का रोल क्या यहीं पे उनको ये रोल अदा करना चाहिए था या इससे बढ़ के, क्योंकि आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन से पहले तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहार छपे थे, लेकिन अब कहानी जो है वो एक पैटर्न इन चीफ बनने तक आ गई है। देखिए जी, मियाँ साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि एक तरह से शायद वो अपनी सियासी करियर की रिटायरमेंट की तरफ हैं, और पता नहीं इसको लोग कैसे देखते हैं, लेकिन वो तो खैर चौथी ही बार वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, जो हमें पता चला था, और हमने तो इलेक्शन से एक दिन पहले इश्तहारनुमा ख़बरें भी देखी थी कि जी वो बन गए वज़ीर आज़म। लेकिन अल्टीमेट अगर हम ये देखते हैं कि मेयर लाहौर वाले वो काम कर रहे हों, तो ज़ाहिर है इसको हम कोई बहुत ग्लोरी तो नहीं कह सकते कि बड़ी कोई उन्होंने पीक पे जो है वो रिटायरमेंट लेनी है या बड़ी चीज़ों को इस तरह। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त किसी भी बड़े फैसले में कहीं मियाँ साहब आपको नज़र नहीं आते। कौमी सलामती की मीटिंग होती है, उसमें मियाँ साहब शामिल नहीं होते, शरीक नहीं होते। कोई उनका पॉलिसी स्टेटमेंट किसी हवाले से, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, कोई पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दें कि वो दें। उनका ट्वीट भी बस उस वक्त आता है जब कोई फौत हो जाता है, तो उसके लिए इज़हारे अफसोस का ट्वीट आ जाता है, या ईद मुबारक का कोई ट्वीट आ जाता है। इसके अलावा कोई उनके पास इस वक्त विजन हो जिसकी वजह से हम कहें कि जी वो लीड कर रहे हैं, तो वो हमें नज़र नहीं आता। तो वो एक तरह से अपने सियासी करियर को मेरा ख्याल है एंड कर चुके हैं, और उन्होंने जो अपनी एक सियासी विरासत है वो मरीम नवाज़ साहिबा के हाथ में दे दी है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे अब रेलेवेंट नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। मुबशर लुकमान साहब, आपकी क्या राय है सर इस बारे में? आपने जाहिर बात है मियाँ साहब का एक पूरा उरूज देखा, 2013 से 18 की वो जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त जो धरना हुआ आपने उसे भी बड़ा एक्सटेंसिवली आपने कवर किया था, वो एक पीक थी मियाँ साहब की उस वक्त। लेकिन अब कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह समीना कह रही थी अब रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी, आपको भी यही लगता है ये जगह, ये रोल उनका जहाँ पे मुतय्यन किया गया है, ये जगह थी उनकी? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि उनको सियासत में कोई इंटरेस्ट रहा है। वो उनका इंटरेस्ट है अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को, अपनी बेटी को किस तरह उन्होंने ट्रांसफ़र करना है, उसको मुंतकिल किस तरह करना है, और वो अपनी बेटी को स्ट्रेंथन करने पे ही उनकी सारी तवज्जो और उनकी मेहनत है और उनकी दुआएं हैं। और दूसरा एक बात प्लीज़ समझ लें कि मैं आज जो मेरी एज है वो 10 साल पहले नहीं थी, तो मैं अपना जो प्रोग्राम करता हूँ उसमें वो एनर्जी नहीं होती है। मैं जितना मर्ज़ी चाहूँ, जो 10 साल पहले मेरी एनर्जी थी या 12-15 साल पहले जो एनर्जी थी, तो मियाँ साहब की भी एक उम्र हो गई है। एक उम्र जो होती है ये बड़ी खौफनाक चीज़ होती है जब बढ़ रही होती है, तो ये इंसान का एनर्जी लेवल ड्रेन कर लेती है। उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो उसकी उम्र के साथ साथ बदलती रहती हैं। और ये भी मेरा ख्याल है कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप देखें कि मियाँ साहब अगर तारीख़ी असासे को प्रिजर्व करने के लिए अपनी क़ुव्वत लगाते हैं, तो ये हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी ज़रूरी है कि हर वक्त पावर में आके वो पावर ना एंजॉय करने की बात करें, बल्कि आवाम को कंट्रीब्यूट भी कर दें। तो इसको मैं तो बड़ी पॉजिटिवली इसको इस स्टेप को लूँगा। मैं तो इसको, हालांकि मैं उनका नाक़िद हूँ, बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, लेकिन इस बात पे मैं उनको सपोर्ट करूँगा। आप इनको सपोर्ट करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मेरे कान यकीन नहीं कर रहे इस बात को कि मुबशर लुकमान साहब जो हैं वो मियाँ साहब को इस तरह सपोर्ट करें। लेकिन गरीदा फारूकी साहब, आपकी क्या राय है? 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर आज एक कौमी विरसे के पैटर्न चीफ के तौर पे अपना रोल अदा कर रहे हैं। रिटायर्ड समझती हैं आप, या आपके ख्याल में पिक्चर अभी बाकी है? मैं आपके इस सवाल का जवाब जो है सिर्फ एक जुमले में ही दूंगी कि इस वक्त तो नवाज शरीफ ख़ुद एक तारीख़ी विरसा बन गए हैं। मुस्लिम लीग नून को उनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने खुद को ही माइनस कर लिया है सियासत में से पाकिस्तान की, और वो सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। पिछले जितने अरसे से पाकिस्तान वो मौजूद हैं, पाकिस्तान वापस वो तशरीफ़ लाए हैं, ना उन्होंने फ़ाल तरीके से अपनी पार्टी की मीटिंग्स की हैं, अपने पार्टी के जो पुराने उनके जो लॉयल लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ कोई मुलाकात उन्होंने नहीं की। भारत से सहाफ़ी आए तो उनसे वो ज़रूर मुलाकात करते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी लॉयल लीडरशिप है, जिन्होंने बहुत कुछ सहा भी आपके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
आपके लिए जेलें खाई, आपके लिए सऊबतें बर्दाश्त की, आपके लिए दबाव बर्दाश्त किए, अपनी फैमिली के हवाले से भी, अपने ज़ाती हवाले से भी, अपने कारोबार के हवाले से भी, अपनी सियासत के हवाले से भी उनसे मुलाकात वो नहीं कर रहे। सो नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद एक मुस्लिम लीग नून का तारीख़ी विरसा बन गए हैं और PMLN को उनकी हिफाजत करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक था कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई इसमें नवाज़ शरीफ शामिल नहीं हुए, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था PMLN के लिए और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हुकूमत के लिए। तभी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा का जो इंतकाल हुआ, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। सो उनके नमाज जनाजा पे नवाज शरीफ वहाँ मौजूद थे, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात भी हुई। सो मुलाकातें फिर नवाज शरीफ की जो घर में एक शादी थी वहाँ पर लोग मौजूद थे। सो मेरा ख्याल है कि मुलाकातें तो हैं और अपेरेंटली लगता तो नहीं है कि कोई नाराज़गी है, लेकिन दिलों का हाल रब जानता है या जिसका दिल होता है वो जानता है। यही है कि नवाज शरीफ खुद एक तारीख़ी विरसा बन गया। मुस्लिम लीग नून के उनको हिफाजत करें, उनकी हिफाजत करें।